ऐसी क्या वजह है कि आए दिन मस्जिद अल अक्सा के बाहर एहतजाज होते हैं, दो कम्युनिटीज़ के बीच तकरार रहता है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ुहैब और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मस्जिद अल अक्सा मुसलमान, यहूदी और क्रिश्चियनिटी में इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। मस्जिद अल अक्सा, जिसका उर्दू में मतलब होता है दूर, कुरान पाक में दो मस्जिदों का जिक्र आता है, एक मस्जिद अल हरम और दूसरी मस्जिद अल अक्सा। हदीस पाक में यहाँ तक फरमाया गया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 से 17 महीनों तक मस्जिद अल अक्सा की तरफ रुख कर नमाज पढ़ी। इसलिए हम सब जानते हैं कि पहला किबला हमारा मस्जिद अल अक्सा ही था। मुसलमान उम्मत के लिए मस्जिद अल अक्सा तीसरी सबसे बड़ी मुकद्दस जगह है, हरम शरीफ और मदीने के बाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महराज का सफ़र बुर्राक पर इसी मस्जिद से शुरू किया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये यहूदियों के लिए इतनी मुकद्दस क्यों है। यहूदियों के मुताबिक ये वो जगह है जहाँ पर इनका मसीहा आएगा और फिर से ये पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे, जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम के वक्त पर की थी। और अगर ईसाईयत के मुताबिक देखा जाए तो ये वो जगह है जहाँ नऊजुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाया गया था। क़यामत से पहले वो फिर इसी जगह लौट कर आएंगे और ईसाईयत की तस्दीक करेंगे। अब आप थोड़ा समझ गए होंगे कि ये जगह इतनी मुकद्दस क्यों है और 3 मज़हबों के फितने का सबब क्यों है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे की असल वजह। यरूशलेम एक वो जगह है जहाँ पर ये मस्जिद आबाद है और यरूशलेम दुनिया की सबसे पुरानी सिटीज में आती है। ये सिटी जुदाइन माउंटेन्स, जो कि डेड सी मेडिटेरियन सी के दरमियान आती है। वेलिंग वॉल, जो हैकल की बची हुई आखिरी दीवार है, ये यहूदियों के नज़दीक सबसे मुकद्दस जगह है। ये शहर 2 बार तबाह हुआ, पहली बार बाबुल के बादशाह ने और दूसरी बार बादशाह टाइटस ने इस शहर को और हैकल को तबाह कर डाला और लाखों यहूदियों को गुलाम बनाकर अपने साथ ले गए। लेकिन क़यामत से पहले यहूदी इस जगह दोबारा आबाद हो जाएंगे और इस हैकल को दोबारा कायम कर लेंगे। हमारे कुरान पाक में इसका जिक्र सूरे बनी इसराइल की वर्स नंबर 104 में भी आया है। और जब आखिरी वक्त आएगा तो ये यहूदी वापस अर्ज़ मुक़द्दस लाए जाएंगे जहाँ से इनको निकाला गया था। आज जैसे कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह की कही ये बात आज पूरी हो रही है। यहूदी नाजायज़ तरीके से यहाँ सेटल होते जा रहे हैं। यहूदियों का मानना है कि जब वो तीसरा हैकल तामीर कर देंगे, इनका आने वाला मसीहा ज़ाहिर हो जाएगा, जो हम मुसलमानों के मुताबिक दज्जाल होगा। यहूदियों ने तो इस हैकल का नक्शा तक तैयार कर रखा है जहाँ ये ताबूत सकीना को रखेंगे, इसके लिए जो ये सदियों से बेचैन थे। अब आप कहेंगे कि ये ताबूत सकीना क्या है, तो मैं आपको बताता चलूं। ताबूत सकीना एक ऐसा मुकद्दस संदूक है जो आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ, फिर आपके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये आने वाले अंबिया को वो विरासत में मुंतकिल होता रहा। फिर ये संदूक मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम खास सामान जैसे तौरात का असल नुस्खा, अपना आसा मुबारक और बाकी सामान रखते थे। इस संदूक में यही चीज़ें नहीं बल्कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी भी मौजूद है, जिससे वो सारे जिन जिन्नात को कंट्रोल करते थे। मगर दूसरी बार जब ये हैकल तबाह हुआ तो ये संदूक ऐसा गायब हुआ कि कभी यहूदियों के हाथ वापस ना लगा। यहूदी लोगों का ये मानना है कि ये संदूक सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के नीचे दफन है। मैं आपको बता दूं, सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त बिल्कुल मस्जिद अल अक्सा के साथ था और तभी उन्होंने मस्जिद अल अक्सा के नीचे सुरंगें खोद कर उसे ढूंढने की लाख कोशिशें की, लेकिन उनके हाथ कुछ हासिल ना हुआ और नतीजे में मस्जिद की बुनियादें खोखली हो गईं। यहूदियों का मकसद हैकल को दोबारा तामीर करने का है और जहां पर ये ताबूत सकीना को रखेंगे, और उसके लिए मस्जिद अल अक्सा का शहीद होना इनके लिए बेहद ज़रूरी है। इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप पीस प्लान बयान किया गया, जिसके मायने हैं फिलिस्तीन और इजराइल के लोगों के बीच के तनाज़ों को ख़त्म करना, और इस अमेरिका और इसराइल के बीच की डील को डील ऑफ द सेंचुरी भी कहा गया। इस डील के बाद इसराइल ने अपनी फौज वेस्ट बैंक यरूशलेम के इर्द गिर्द तैनात कर दी और अब यहाँ आए दिन मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है हमसे छुपा नहीं है। वहाँ के मुसलमानों को इस रमज़ान में मस्जिद के अंदर घसीट के मारा जा रहा है और हमारे यहाँ के मुसलमान टेंडर पर टेंडर डाल रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर की डिग्रियों के लिए अपनी ज़िंदगी बना रहे हैं।
किसी बड़ी नौकरी शान शौकत के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, और तो और हमारी मस्जिदों में मौलवी मिंबर पर बैठकर रोज़ा रखने की बस नीयतें बता रहे हैं। फ़िलिस्तीन में क्या हो रहा है उस पर कोई बात नहीं करनी। अरे बात तो दूर की बात, उनके लिए यहाँ कोई दुआ करके भी राज़ी नहीं। ये मुंह लेकर हम अल्लाह के पास जाएंगे तो अल्लाह क्या हमें बख्श देंगे? हश्र वाले दिन अल्लाह ऐसे लोगों की तरफ देखेगा भी नहीं। जाते जाते बस मैं यही कहूँगा कि अगर हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते, कम से कम आंख में आंसू लाकर अल्लाह से दुआ करें कि ए अल्लाह इन पर रहम का मामला फरमा। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और थोड़ी बहुत गैरत भी आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।